बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। डायबिटीज़ के ऊपर आज बात करेंगे और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो 3 अहम बीमारियाँ हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगी। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड किडनी के अमराज, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स का कमज़ोर हो जाना, नर्व एंडिंग्स का कमज़ोर हो जाना, और आज जिसके ऊपर बात करेंगे डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से आँखों के अमराज। मैं आपको आज ऐसी इसकी एक टोटका बताऊंगी और एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसका साइंटिफिकली बैकग्राउंड भी है, और लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। कि मेरी मदर ने 30 साल उनको डायबिटीज़ है, 30 साल से, और 30 साल से डायबिटीज़ होने के बावजूद उनकी आंखें मुतासर नहीं हुई। उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगी। जो चीज़ वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसके बारे में नॉलेज रखें। और अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है और ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिकल नॉलेज एक ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन होती थी जो चाइना में, पाकिस्तान में, बरसगीर में इस्तेमाल होती हैं और साल हा साल से इस्तेमाल होती चली आ रही हैं। उनको साइंटिफिकली जब रिसर्च किया जा रहा है तो अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन चीज़ों की कितनी अफादियत है। आज मैं बात करूंगी डायबिटीज़ रेटिनोपैथी यानी आँखों के वो अमराज जिसमें आँखों की शरियानें सूज जाती हैं, बाज़ औक़ात उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, आँखों में कैटरैक्ट यानी कि मोतिया आ जाता है। इसके अलावा आँखों की जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिनाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ग्लूकोमा हो जाता है। हल्दी यानी टर्मरिक के अंदर जो असल कंपाउंड है ना, वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन वो कंपाउंड है जो एक ख़ास मिकदार में, साइंसदानों ने अब रिसर्च के बाद ये चीज़ अखज़ की है कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ करक्यूमिनॉइड जो हैं वो जिस्म का हिस्सा बनते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्जाइमर्स में हेल्प करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी कैंसर हैं, ट्यूमर के लिए ट्रीट करते हैं। लेकिन करक्यूमिनॉइड के बारे में आपको ये बात मैं बताऊं, यानी हल्दी के बारे में, कि हल्दी जो है वो फ़ैट में सॉल्युबल होती है। रिसर्चर्स ने भी जब लैब में और जानवरों के ऊपर जब इसके ऊपर रिसर्च की, तो जब इसको फ़ैट के साथ कंपाउंड बनाया गया तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हुई बॉडी में। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक और नतीजा ये निकाला जो मेरी मदर यूज़ कर रही हैं बहुत सालों से। करक्यूमिनॉइड को खुद ड्राई करें, हल्दी को खुद ड्राई करें। लिंक मैं आपको दे दूंगी अपनी वीडियो का, अभी वीडियो आपको नज़र भी आ रही होगी, इसको आप देखें। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हल्दी को आपने ड्राई कैसे करना है और कितना पोर्शन आप हल्दी का लेंगे, उसमें आप क्या चीज़ ऐड करेंगे जो आपको कभी आँखों से रिलेटेड डायबिटीज़ वाले ख़ास तौर पे पेशेंट्स को वो प्रॉब्लम नहीं होने देगी। अल्जाइमर्स जिसमें बुढ़ापे में जाकर याददाश्त बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है, वो नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ऐसे लोग जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर सेल्स बन रहे हैं जिनकी बॉडी में, उनके लिए ये करक्यूमिनॉइड और ये जो इंग्रेडिएंट जो साइंसदानों ने साबित भी कर दिया, डेटा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगी लिंक, उसको ज़रूर पढ़ें आप जाकर। काली मिर्च की ख़ास रेशो आप जब उसमें मिलाते हैं तो करक्यूमिनॉइड की एब्जॉर्प्शन बॉडी में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वैसे अगर आप हल्दी पानी में डाल के या सालन में डाल के खाते हैं तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप हल्दी को फ़ैट में यानी दूध में मिलाकर या किसी और चीज़ में, जो मेरी मदर करती हैं, मैं आपको बताती हूँ वीडियो के एंड में, वो करें तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। आपकी आँखें, आपकी नर्व्स उसी तरह मजबूत रहेंगी और साथ साथ जिस्म के वो हिस्से जो डायबिटीज़ की वजह से मुतासिर हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। इसका मैं आपको एक और रीज़न ये बताती चलूँ कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई क्रूड फॉर्म में कोई चीज़ खा रहे होते हैं या मेडिसिन के फॉर्म में खा रहे होते हैं, क्रूड फॉर्म यानी हल्दी, अब हल्दी का एक पोर्शन आपने लिया, पूरी की पूरी हल्दी जाकर आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं देगी। उस हल्दी का वो ख़ास कंपाउंड जिसने आपकी बॉडी के जिस्म का हिस्सा बनना है, वो कुछ पार्टिकल्स या कुछ नैनो पार्टिकल्स की शक्ल में
अपने ख़ास सॉल्वेंट यानी जैसे हल्दी फैट में डिज़ोल्व होगी, बॉन्ड बनाकर फिर जिस्म का हिस्सा बनता है और फिर वो आपको फ़ायदा पहुंचाता है। आए अब आपको ये बताती हूँ कि मेरी मदर क्या यूज़ करती रही हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ठीक है। हल्दी हम घर में इसको ड्राई करते हैं, मैंने प्रोसीजर भी सारा बताया है। और इसका तरीका ये होता है कि अगर आप हाफ़ टी स्पून हल्दी ले रहे हैं, यानी खुश्क की हुई घर में हल्दी, दूध में या लस्सी में। आजकल जैसे रमज़ानुल मुबारक है तो लस्सी का इस्तेमाल हो रहा है, लस्सी भी फ़ैट है। आपने हाफ़ टी स्पून अगर आप उस हल्दी का ले रहे हैं तो उसमें एक चुटकी आपने पिसी हुई काली मिर्च मिला लेनी है। फ़ैट भी हो गया, फ़ैट के साथ उसकी बॉन्डिंग भी हो गई और प्लस उसके अंदर काली मिर्च ऐड कर लेंगे ताकि उसकी जिस्म के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। जहाँ पहुँचकर उसने असर दिखाना है वो असर दिखाए। और इसको अपनी रूटीन का आप हिस्सा बना लें। अगर रोज़ नहीं ले सकते तो एक दिन छोड़ के ले लें। आप देखेंगे आपके जिस्म में बहुत बेहतरीन तब्दीली आएगी। और आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, वो कभी भी नहीं होंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता ये क्रॉनिक कहलाया जाता है क्योंकि ये बहुत साल लेता है और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी आँखें मुतासर होती हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक और बात कहूँगी कि जब भी आपको ये डायग्नोज़ होने लगे कि खुदा न खासा डायबिटीज़ होने लगी है या हो गई है, तो फ़ौरन से आपने ग्लासेस नहीं लगा लेने। बाज़ औक़ात ग्लासेस लगा लेने से स्वेलिंग हो जाती है नर्व्स में, शरीयानों में। अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, अपनी आई साइट चेक करवाएं। कभी भी डायरेक्टली ग्लासेस और इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, पहले चेक करें। हो सकता है कि ये जो ब्लड में ग्लूकोज मौजूद रहा है बहुत अरसा, ये आपके इसको आईज़ के नर्व्स को और इनको जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो रेमेडीज़ हैं, जो क्लासिकल रेमेडीज़ कहलाती हैं, जो हर्बल होती हैं, जो हमारे घर में मौजूद हैं, सस्ती हैं, अवेलेबल हैं, इनको इस्तेमाल करें, इनके बारे में नॉलेज रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।